अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वाइब्रामाइसिन कैप्सूल, यानी कि आज हम बात करेंगे कि वाइब्रामाइसिन कैप्सूल क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं, और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। वाइब्रामाइसिन कैप्सूल एक सेमी सिंथेटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ड्रग है और इसमें जो फॉर्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है डॉक्सीसाइक्लिन और ये 100 मिलीग्राम में आता है और इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है फाइजर। ये था वाइब्रामाइसिन कैप्सूल का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप वाइब्रामाइसिन कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइब्रामाइसिन कैप्सूल को आप एक्ने वल्गैरिस में यूज कर सकते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी पर दाने बनते हैं, मतलब आप यूं कह सकते हैं ये एक डीट किस्म के दाने हैं जो कि आपके स्किन के ऊपर बनते हैं और ये ज्यादातर आपके चेहरे पर बनते हैं और इसके अलावा ये आपकी चेस्ट और आपकी बैक पर भी बन सकते हैं। सो इस कंडीशन में आप वाइब्रामाइसिन कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा वाइब्रामाइसिन कैप्सूल को आप एंथ्रेक्स में भी यूज कर सकते हैं। एंथ्रेक्स ये एक सीरियस किस्म की इन्फेक्शन है जो कि भेड़ बकरियों में होती है और ये इन्फेक्शन इंसानों में भी हो सकती है। अगर किसी भेड़ बकरी को इन्फेक्शन है तो अगर कोई शख्स उसके पास जाता है तो फिर ये उससे उस इंसान में भी हो सकती है। और इस इन्फेक्शन में ये होता है कि ये आपके स्किन पर जख्म बना देती है और इसके अलावा ये आपके फेफड़ों को मुतासिर करती है, मतलब ये जो आपकी बॉडी के अंदर लंग्स या फिर फेफड़े हैं ये उनमें इन्फेक्शन पैदा कर देती है जिसकी वजह से आपको निमोनिया हो सकता है। सो इस कंडीशन में भी आप वाइब्रामाइसिन कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा वाइब्रामाइसिन कैप्सूल को आप जेनिटो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी यूज कर सकते हैं। अब देखें, एक है ना यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, मतलब ये जो आपके पेशाब का रास्ता है या फिर आपके पेशाब के जो ऑर्गन्स हैं उनमें इन्फेक्शन हो सकती है। सेम इसी तरह एक है जेनिटो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, मतलब इसमें आपके जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं, मतलब ये जो आपकी बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनमें भी ये इन्फेक्शन हो सकती है। फिर इस चीज को हम बोलते हैं जेनिटो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। सो इस कंडीशन में भी आप वाइब्रामाइसिन कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा वाइब्रामाइसिन कैप्सूल को आप गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में भी यूज कर सकते हैं, मतलब अगर आपके पेट में किसी जगह पर कोई इन्फेक्शन है तो फिर भी आप वाइब्रामाइसिन कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वाइब्रामाइसिन कैप्सूल को आप हार्ट फेलियर में भी यूज कर सकते हैं। अब हार्ट फेलियर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके दिल के जो मसल्स हैं वो कमजोर हो जाते हैं जिसकी वजह से आपका दिल प्रॉपर तरीके से आपकी बॉडी में ब्लड पंप नहीं कर पाता। सो इस कंडीशन में भी आप वाइब्रामाइसिन कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा वाइब्रामाइसिन कैप्सूल को आप मलेरिया प्रोफिलैक्सिस में भी यूज कर सकते हैं। मलेरिया प्रोफिलैक्सिस ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आप मलेरिया से बच सकते हैं, मतलब ये एक एहतियाती तदाबीर है मलेरिया के लिए। अगर किसी शख्स को मलेरिया होने का खतरा है तो फिर वो वाइब्रामाइसिन कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सेम इसी तरह समझ सकते हैं आप जैसे आप वैक्सीनेशन करवाते हैं। वैक्सीनेशन का मकसद ये होता है कि आपको बीमारी से बचाना। सो इस तरह आप इसको खाने से मलेरिया से बच सकते हैं। सो ये भी इसका एक यूज है। और इसके अलावा वाइब्रामाइसिन कैप्सूल को आप ऑफ्थैल्मिक इन्फेक्शन में भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी शख्स की आंख में कोई इन्फेक्शन है तो फिर भी आप वाइब्रामाइसिन कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा वाइब्रामाइसिन कैप्सूल को आप निमोनिया में भी यूज कर सकते हैं, मतलब अगर किसी शख्स के लंग्स या फिर उसके फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन है तो फिर भी आप वाइब्रामाइसिन कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा वाइब्रामाइसिन कैप्सूल को आप रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी शख्स की सांस की नाली में कोई मसला है या फिर उसमें कोई इन्फेक्शन है तो फिर भी आप वाइब्रामाइसिन कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वाइब्रामाइसिन कैप्सूल को आप स्किज़ोफ्रेनिया में भी यूज कर सकते हैं। ये आपकी एक दिमागी बीमारी है जिसमें आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो डिस्टर्ब होती। सो इस कंडीशन में भी आप वाइब्रामाइसिन कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वाइब्रामाइसिन कैप्सूल को आप सीरियस किस्म की इन्फेक्शन में यूज कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में किसी जगह पर कोई सीरियस किस्म की इन्फेक्शन है तो फिर भी आप वाइब्रामाइसिन कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा वाइब्रामाइसिन कैप्सूल को आप साइनोसाइटिस में भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी शख्स के नोज में कोई जख्म है या फिर उसमें कोई इन्फेक्शन है तो फिर भी आप वाइब्रामाइसिन कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वाइब्रामाइसिन कैप्सूल को आप सॉफ्ट टिश्यूज इन्फेक्शन में भी यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा वाइब्रामाइसिन कैप्सूल को आप एडल्ट ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी में भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि ये जो आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन होते हैं जो कि आपकी बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, मतलब ये जो आपकी बॉडी के अंदर फैट है इसको कंट्रोल करते हैं। और इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं। और इसके अलावा आपकी हड्डियों की नशोनुमा को कंट्रोल करते हैं। अगर आपकी बॉडी में इनकी कमी होती है तो फिर आपकी बॉडी में जो फैट है वो ज्यादा भी हो सकती है, आप मोटापे का शिकार हो सकते हैं। और इसके अलावा आपके जो मसल हैं कमजोर भी हो सकते हैं और इसके अलावा वो हद
से ज्यादा बढ़ भी सकते हैं, मतलब इर्रेगुलर उनकी ग्रोथ हो सकती है। सो ये जो हार्मोन है आपकी बॉडी के अंदर, जिनको हम बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन, अगर इनकी डेफिशिएंसी या फिर इनकी कमी है आपकी बॉडी के अंदर, तो फिर भी आप वाइब्रामाइसिन कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा वाइब्रामाइसिन कैप्सूल को आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी यूज कर सकते हैं। ये आपकी एक जोड़ों की बीमारी है जिसमें आपके जोड़ों के अंदर सोजिश हो जाती है, जिसकी वजह से आपके जोड़ों के अंदर बहुत ज्यादा पेन होती है। सो इस कंडीशन में भी आप वाइब्रामाइसिन कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा वाइब्रामाइसिन कैप्सूल को आप रोज़ेसी या फिर रोज़ेशा स्किन डिजीज में भी यूज कर सकते हैं। ये आपकी एक स्किन की कंडीशन है जिसमें आपका चेहरा हर टाइम सुर्ख रहता है और ये ज्यादातर खवातीन में होता है। कुछ लोगों को आपने देखा भी होगा कि उनकी स्किन बहुत ज्यादा रेड रहती है, हर टाइम उनका चेहरा सुर्ख रहता है। सो इस कंडीशन में भी आप वाइब्रामाइसिन कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यही थे वाइब्रामाइसिन कैप्सूल के यूजेस। अब हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप वाइब्रामाइसिन कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। वाइब्रामाइसिन कैप्सूल को इस्तेमाल करने से आपके दांतों का कलर खराब हो सकता है, मतलब अगर आप इसका यूज करते हैं तो आपके जो दांत हैं वो पीले हो सकते हैं। इसके अलावा वाइब्रामाइसिन कैप्सूल को इस्तेमाल करने से आपके जो दांत हैं उनमें धब्बे बन सकते हैं, मतलब कुछ जगह से वो व्हाइट हो सकते हैं और कुछ जगह से उनमें पिलाहट आ सकती है, पीलापन आ सकता है। और इसके अलावा वाइब्रामाइसिन कैप्सूल को इस्तेमाल करने से आपको स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस हो सकता है, मतलब अगर आप इसका यूज करते हैं तो आपकी जो आंत है उसमें इन्फेक्शन या फिर उसमें स्वेलिंग हो सकती है। और इसके अलावा वाइब्रामाइसिन कैप्सूल को इस्तेमाल करने से आपका लीवर डैमेज हो सकता है, आपका जो जिगर है वो खराब हो सकता है। और इसके अलावा आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस हो सकती है, आपका जो पेट का निजाम है वो खराब हो सकता है। और इसके अलावा वाइब्रामाइसिन कैप्सूल को इस्तेमाल करने से आपको नोजिया या फिर वोमिटिंग हो सकती है। और इसके अलावा आपको एनोरेक्सिया हो सकता है, मतलब लॉस ऑफ एपिटाइट। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको भूख की कमी हो सकती है। और इसके अलावा वाइब्रामाइसिन कैप्सूल को इस्तेमाल करने से आपको स्किन रिएक्शन हो सकता है, आपकी स्किन के ऊपर रैशेस बन सकते हैं या फिर आपके स्किन के ऊपर अर्टिकेरिया हो सकता है। ये भी एक किस्म के स्किन रैश है जिनको हम बोलते हैं छपाकी। ये भी आपको वाइब्रामाइसिन कैप्सूल खाने से हो सकती है। और इसके अलावा वाइब्रामाइसिन कैप्सूल को इस्तेमाल करने से आपको वेजिनाइटिस हो सकता है, मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ वेजाइना। इसमें आपको इन्फ्लेमेशन या फिर स्वेलिंग हो सकती है। और इसके अलावा आपकी बॉडी में से डिस्चार्ज बहना शुरू हो सकता है। और इसके अलावा आपको इचिंग हो सकती है। और इसके अलावा आपको पेन हो सकती है। और वाइब्रामाइसिन कैप्सूल को इस्तेमाल करने से आपको फोटो सेंसिटिविटी भी हो सकती है। और इसके अलावा आपको ग्लोसाइटिस हो सकता है, मतलब आपकी जो जुबान है उसमें सोजिश हो सकती है। और इसके अलावा वाइब्रामाइसिन कैप्सूल को इस्तेमाल करने से आपको स्टोमाटाइटिस हो सकता है, मतलब आपके मुंह के अंदर सोजिश हो सकती है। और इसके अलावा आपको हेमोलिटिक एनीमिया हो सकता है, मतलब आपकी बॉडी के अंदर खून की कमी हो सकती है। और इसके अलावा वाइब्रामाइसिन कैप्सूल को इस्तेमाल करने से आपको डिस्फेजिया हो सकता है, मतलब आपको खाना निकलने में दुश्वारी पेश आ सकती है। और इसके अलावा वाइब्रामाइसिन कैप्सूल को इस्तेमाल करने से आपको पेरिकार्डाइटिस भी हो सकता है। ये एक लेयर है जिसने आपके दिल को कवर किया हुआ है। अगर आप वाइब्रामाइसिन कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी ये जो लेयर है उसमें स्वेलिंग हो सकती है। यही थे वाइब्रामाइसिन कैप्सूल के यूजेस एंड साइड इफेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।